भैरवपुर का कुआं। भूल चुके गांव भैरवपुर में, जहां हमेशा कोहरा छाया रहता था और सन्नाटा बोलता था, एक झर्जर हवेली खड़ी थी जंगल के किनारे पर। गांव वालों ने सख्त हिदायत दी थी, सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास मत जाना। कहा जाता था उस हवेली के पीछे जो कुआं है उसमें पानी नहीं बल्कि एक भूखा देवता कैद है, एक ऐसा जो कभी पूजा जाता था, अब सिर्फ भूख है। बरसों पहले एक जमींदार था, ठाकुर देवनाथ। उसे पुराने मंदिर के खंडहरों में एक प्राचीन पांडुलिपि मिली थी। उसमें लिखा था वृत्र के बारे में, एक भूखा देवता जिसे धरती की भूख से जन्मा कहा गया था। न तो राक्षस न ईश्वर, कुछ और ही। राजा महाराजा जो कभी अमर दौलत चाहते थे चुपचाप उसकी पूजा करते थे, पर एक शर्त थी, वृत्र की आंखों में देखो पर पीठ मत मोड़ो, जितना चाहिए उतना लो, ज्यादा नहीं, और सूर्यास्त के बाद उसे कभी न खिलाओ। देवनाथ को लालच ने अंधा कर दिया। उसने हवेली बनवाई कुएं के ऊपर। हर दोपहर चावल और सोने की मुट्ठियां कुएं में डालता। अगली सुबह बिस्तर के पास रखे पीतल के कटोरे में सोने की डलियां होती। पर लालच का पेट कभी नहीं भरता। एक मानसूनी रात देवनाथ ने सोने की थैली कुएं में उंडेल दी और चिल्लाया, मुझे सब चाहिए, धरती का सारा खजाना दे दे। कुछ नहीं हुआ। फिर एक आवाज आई, तेज नहीं लेकिन उसके मन के भीतर, जैसा तू चाहे। उसी रात हवेली की जमीन फट गई। जड़ें जैसे हाथ कुएं से निकलकर उसे खींच ले गईं और उसका चीखना जंगल में गूंजता रहा। फिर सन्नाटा। सुबह हवेली वीरान थी, लेकिन बिस्तर के पास रखा कटोरा सोने से भरा था, रक्त स्नात। देवनाथ फिर कभी नहीं दिखा। सालों बाद उसका बेटा राघव लौटा, कंगाल, टूटा हुआ, पर लालच से भरा। हवेली अब भी थी, कुआं लोहे की जंजीरों से बंद, पत्थरों पर खुदा था, धरती की भूख को मत जगाओ। राघव ने सब तोड़ डाला और सिलसिला फिर शुरू हुआ। हर पीढ़ी उसे खिलाती रही, हर पीढ़ी से कोई ना कोई खो जाता रहा। अब भैरवपुर का नाम नक्शों से मिट चुका है, वहां कोई रास्ता नहीं जाता। पर कुछ मुसाफिर कसम खाते हैं कि उन्होंने जंगल के किनारे एक बच्चा देखा, पीतल का कटोरा हाथ में और होंठों पर एक फुसफुसाहट। वो तुम्हारी इच्छा पूरी करता है, बस उसकी आंखों में देखना मत भूलो।